हेलो। श्री बाबूनाथ जी का धूना रामेश्वर गौशाला में हम अभी बैठे हैं। हमारे बाहर से आए हुए संत जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ 6-7 महीने से यहाँ सेवा दे रहे हैं। यहाँ मंदिरों में पूजा पाठ से सेवा कर रहे हैं और गायों की भी देख रेख में सेवा कर रहे हैं। तो कुछ गुरुजी से मैं पूछना चाहता हूँ कि गुरुजी, ये लोग अमोस को आते हैं, गुड़ लेके आते हैं गायों के लिए और खड़ लेके आते हैं, कोई बाहर डाल के चले जाते हैं। अंदर हमारी गायों के लिए सब व्यवस्था बनी हुई है, फिर भी वो बाहर डाल के चले जाते हैं। क्या उनको एक शंका है कि क्या पता ये गायों को डालेंगे या नहीं डालेंगे, इसीलिए नहीं तो उसके लिए इंतजाम हुआ है। यहाँ हमारे यहाँ स्टोर रूम है गायों के लिए, जो माल रख दो, धीरे धीरे खिलाएंगे, एक दिन से भूख नहीं जाती है गायों की। तो इसके बारे में मैं गुरुजी से कुछ पूछना चाहता हूँ। ऐसा है बेटा, जब तक आप ये नहीं जानेंगे गौ क्या है। गौ हमारी माँ है, इसने हमारी माँ को भी जन्म दिया और आने वाली और माँओं को जन्म दिया, क्योंकि माँ सती के बाद जितनी माएँ हुई वो सब ऐसे ही है और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। तो उसको हम भूल चुके हैं, ममता और प्रेम भी हम भूल चुके हैं, क्योंकि जब माँ से ही प्रेम नहीं कर रहे हैं, जब माँ से ही प्यार नहीं कर रहे, जो हमको दूध देती है बचपन से, हम पले बड़े कहाँ से? गौ माता से, बचपन से अपनी माँ का दूध कुछ समय तक पिया और छूट गया। बिल्कुल। लेकिन इस माँ ने हमेशा पिलाया और उस माँ के लिए हम कुछ सोचते नहीं। हम लोगों को फर्ज है कि जब उससे जुड़ेंगे, वो मदर अर्थ है, आपको समझ में, गौ है, वो एक जीव है, लेकिन उस जीव के रूप में मेरी मदर अर्थ है, पृथ्वी का रूप है वो। उसकी सेवा जब भी आप सच्चे दिल से करेंगे, वो आपको सेवा देने की और सब कुछ देती है। वही एक ऐसा जीव है जिसका गोबर और मूत्र सभी काम में आता। हम आप उसी के मूत्र से पूजन करते हैं। तो और हम आप अपने संस्कार को भूल चुके हैं, अपने माँ बाप को भूल चुके हैं, जिससे हम पैदा होते हैं। सारे संस्कार मैं भूल चुका हूँ। हमको आपको अपने संस्कार को जगाना है बेटा। बिल्कुल। और जब संस्कार को जगाएंगे, गौ मेरी माँ है, मैं हिंदू हूँ, बचपन से हजारों लाखों लोगों ने अपने गर्दन कटवा दिए, किस लिए? गौ की सेवा के लिए। इतिहास है, और जिसमें 80% तो हमारा राजस्थान इतिहास है। वीरों ने, बहुत से उच्च आत्माओं ने अपनी जान कुर्बान कर दी गाय के लिए, और आज हम आप भूल चुके हैं। जैसे बाबूजी है, किसी से हम अगर कहते भी सेवा के लिए, तो लोग उस तरह से खुशी नहीं महसूस करते, टाइम नहीं देना चाहते लोग। बिल्कुल यही है। और हम चाहते हैं कि लोग जुड़े, अपनी माँ को समझे, जो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी देती ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा अनुरोध है कि इस माँ के लिए थोड़ा सा सहयोग, जैसे भी हो, अपने भोजन से, अपने परिवार के भोजन से निकाल करके अगर थोड़ा थोड़ा सा भी माँ के लिए अगर आप कर रहे हैं, ये नहीं कि एक दिन लाके आप एक गाड़ी खड़ी कर दिया, उससे मतलब नहीं। एक दिन से भूख नहीं जाती है। तुम थोड़ा सा प्रेम करो। बाबूजी संत ने यहाँ अपनी समाधि तक बनवा दी, किस लिए? प्रेम के लिए। उनका नाम रामनाथ जी यहाँ समाधि ले किस लिए? प्रेम के लिए। कल हम आप कोई नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी चीज, जहाँ आपका घर है, उस घर से जो, उस मदर अर्थ को, अपने माँ बाप से प्यार करो, उनके चरण स्पर्श करो, प्यार वहां से करो। आज तो लोग इंटरनेट पे इतना परेशान है कि वो अपने माँ बाप तक को समझ नहीं दे रहा। अपने परिवार का प्यार प्राप्त करो, पत्नी का प्यार प्राप्त करो, अपने परिवार का प्यार प्राप्त करो, बच्चों का प्यार प्राप्त करो। यह है आनंद जीवन का। और हिंदुत्व को मत भूलो, अपने धर्म को मत भूलो। मैं एक इंसान हूं, पैदा हुआ हूं अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, क्योंकि हमारे देश की भावना भी मिटती जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारे गौ माता के लिए, हमारे देश के लिए हम कुर्बान हो जाए।
थैंक यू, मेरी यही प्रार्थना थी आप लोगों से। बहुत गौ माता को मत भूलिए, गौ माता की सेवा करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने बताया और आगे भी आपसे ये टॉपिक पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं कई चाह बातें रहा हूँ अभी कि बाकी सभी हैं, लोग जुड़े इससे। क्योंकि लोग हाँ, एक दिन धर्म करना चाहते हैं महीने में, हाँ। और एक दिन से गायों की भूख नहीं जाती है। क्योंकि हम अगर एक दिन खाएंगे और गौ की 29 दिन नहीं खाएंगे बेटा, तो गौ फिर की कैसा होगा? सुनो, गौ की सेवा करने का मकसद है, जीवों की सेवा करने का मकसद है अपने कर्मों से उद्धार होना। बिल्कुल हम अपने कर्मों से उद्धार होते हैं बिल्कुल। और जीवन को अपना स्वर्ग बनाते हैं। भाग्य कहीं से आता नहीं, भाग्य तो मेरे हाथ में है। बनाना पड़ता और मैं तो वही चाह रहा हूं कि आप भाग से जुड़ो, भाग को पहचानो। भाग है क्या? आनंद क्या है? अरे आनंद लो यार, जीवन का 4 दिन की जिंदगी है, एक दिन मर जाएगा। क्या है? खुश रहो बेटा, जाओ मस्त रहो। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद गुरुजी। और यही कह रहे थे भाई, लोगों को मतलब हर दिन अमोस समझनी चाहिए भाई, गायों बिल्कुल के लिए बिल्कुल बिल्कुल हर दिन धर्म होना चाहिए बिल्कुल। भाई। इस बार अमोस को किया तो उस बार एकम को करे, बिल्कुल एकम को करने वाले बीज को करे। हाँ, कोई इकट्ठा जरूरी नहीं है। हर 30 दिन में अगर होगा नहीं, इकट्ठा अगर एक गाय को अगर आप मिठाई खिलाते हैं तो बीमार हो जाएगी। बिल्कुल, ज्यादा खाएगी तो वो नुकसान हो जाएगा। आप ही को एक साथ खिला दिया तो कैसा होगा? और इसलिए थोड़ी थोड़ी यहाँ मात्रा हम में। देख रहे हैं लोग एक दिन में मतलब सब कुछ करना चाहते हैं, एक दिन में होता नहीं है। क्योंकि वो ज्यादा आ जाता है, वो भी डालना चाहते हैं, फिर वो पड़ा रहता है, गुड़ ज्यादा खा लेती है गायें, बीमार हो जाती है। इसके लिए एक मतलब एक समस्या है, बहुत बड़ी है। तो इसके लिए आपसे पूछा और आगे भी पूछेंगे और भी बताएंगे, आपसे पूछेंगे। ठीक, तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद। तो यही चाहता हूँ कि गांव जुड़े, हिंदुत्व को समझे, अपनी माँ को समझे, अपने माता पिता को समझे, अपने परिवार को समझे, अपने समाज को समझे, इस देश को समझे। बिल्कुल। ओसिया के जो मंगीलाल जी भाषा जी हैं, उनका काफी तो टाइम से उनका 18-20 साल से मैं भी देख रहा हूँ। सुनो। 18-20 साल हो गए मेरे को। मेरी एक बात सुनना गुरुजी, 18-20 साल से वो यहाँ बाबा से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। उनका वैसे पैतृक गांव भी ये बिरलो का ही है। हाँ, हमारे राजगुरु ही हैं वो, पुष्करनाथ ब्राह्मण है, यहाँ के हैं। उनका जन्म भी यहाँ का है। फिर वो ओसियां रहने लगे। वो ये कहते हैं हमारी आत्मा यहाँ है, हमारी आत्मा यहाँ से जुड़ी हुई है कुछ। बेटा 80%, मैं 6 महीने से हूँ, मुझे जो अनुभव हुआ है 80% हेल्प उनका है यहाँ। अभी छावनी शंकर जी के पास बनवाया उन्होंने, अभी यहाँ बन रहा है, पौधे लग रहे हैं, गांव की खुल के गाय को सेवा हो रही है। बिल्कुल। और शिव जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है, गांव का भी और सहयोग है, गांव का होना चाहिए। गांव का पूरा सहयोग है। इसीलिए बार बार मैं सभी जनता को थैंक यू बोल रहा हूँ, खुशी से मां से बोल रहा हूँ। अपने को किसी से कुछ लेना नहीं है, अपने को गाय से और धर्म से अपने बिल्कुल बिल्कुल उससे लेना देना है, एक ईश्वर दिन से। सुनो, एक दिन बेटा हम आप नहीं रहेंगे, ये जीवन एक इतिहास है। बिल्कुल है। और आनंद से जियो, मस्त रहो, गौ माता की सेवा करो, देखो लाइफ अपने आप बेस्ट हो जाएगी। नहीं, वो भी है। और लोगों को मतलब आगे आना चाहिए। वो उससे क्या मतलब, अपने को किससे क्या लेना है? गौ माता की सेवा से, नहीं, गौ माता की सेवा से और राजनीति से कोई मतलब कोई मतलब नहीं। तो भाई गाय के लिए अपने को कर रहा है, मांगीलाल जी कर रहे हैं तो वो भी गाय के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी माँ से आते हैं, महीने में हैं। 2-3 बार आते हैं और अपनी तरफ से जो भी होता है वो बहुत उनके भगत बहुत मतलब मैं उनको सच्चे हृदय से बेटा बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ, उनके परिवार को आशीर्वाद दे रहा हूँ, जहाँ मेरे वो लोग बहुत खुश रहे और आगे ही ऐसे ही कार्य करते रहे। और इसमें मदन पुरोहित जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। मदन जी, उनके भाइयों का, मदन जी का इतना सहयोग है। हमारे यहाँ ट्यूबवेल कराई है मदन जी ने। लेकिन उनके बच्चे भी बहुत शरीफ है और उनका भी बहुत बड़ा समर्थन है यहाँ। नहीं, बाबू महाराज के बहुत भगत हैं और इसीलिए हम एक मुहिम चलाएंगे नहीं तो बाबू महाराज के लिए, ताकि ये एक वीडियो बनाएंगे बाबू महाराज के लिए। हाँ, आगे आने वाले समय में, ताकि बाबू महाराज को काफी लोग जानते हैं, कई भगत, हजारों भगत जानते हैं, तो उनके पास एक संदेश पहुंचना चाहिए यूट्यूब द्वारा। बिल्कुल हम डालेंगे आपके चैनल में, बिल्कुल बाबू महाराज के लिए, बिल्कुल ताकि वो बाबू महाराज, आई एम रेडी है। बाबू महाराज को दुनिया जानती थी। बिल्कुल और उनके पास एक संदेश जाएगा तो यहाँ से जुड़ेंगे। और वो बहुत चमत्कारी बाबा थे। तो
कई लोगों को तो उन्होंने कहीं जगह पुगा दिया है, ऐसी ऐसी जगह जहाँ मतलब हर आदमी पुग नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पावरफुल। करोड़पति अरबपति भी बन गए, उनकी सब मनोकामनाएं नहीं, मैं 6 महीने एक्सपीरियंस किया बेटा। उनके एक हमसे तो चेले मिले हैं यहाँ। उनके एक चेले हैं भगवान सिंह जी खिंदाकोर, जो अभी वैभव गहलोत जी का वीडियो करते हैं, ये पत्रकार है। अच्छा अच्छा और उनको अभी एक पद भी मिला है, अच्छा, यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन में उनको कुछ उपाध्यक्ष बनाया गया है चलिए चलिए, बहुत सुंदर। जोधपुर के अंदर। हाँ, वो बाबू महाराज के 1 नंबर भगत थे। अच्छा। और बड़े बड़े कलाकार भी यहाँ आते थे, बाबू महाराज से जुड़े हुए थे। तो नहीं नहीं, ये लोगों तो के पास एक संदेश ये जाना हमने चाहिए। महसूस किया है। हाँ। लोग क्या भूल रहे हैं धीरे धीरे। तो हम एक मुहिम चलाएंगे बाबू महाराज के लिए। तो ये बहुत बड़े संत थे, अघोरी संत थे, और हर आदमी का काम करते थे। तो नहीं, आज मैं वो एनर्जी उनकी महसूस कर रहा हूँ यहाँ। बिल्कुल है। बहुत बड़ी ऊर्जा है, लेकिन लोग मैं चाहता हूँ कि इससे गांव के लोग जुड़े। जब अपने ही गांव के लोग हमसे बाबा से दूर रहेंगे तो कैसे आनंद आएगा? बिल्कुल, अब की बार हम बनाएंगे ना तो उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है ठीक है, उनके चमत्कारों के बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आज भी उनके जो चमत्कार चल रहे हैं उनके बारे में भी बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, खुश रहो, खुश।